प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान ज़रूर होता है। सो गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जो आपको प्रतिदिन यानी डेली आपको जो है करंट अफेयर्स मिलता रहता है। तो आज 27 नवंबर है और 27 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ आज मैं मुन्ना ठाकुर। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो आपका आंसर होगा दूसरा, मैरीटाइम सीईओ कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण आयोजित करने की घोषणा की है? तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जारी राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण योजनाओं को कितने वर्ष के लिए जो है आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जारी किया है क्या, तो राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षण योजनाओं को जो है वो जो है कितने वर्ष के लिए आगे जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है? तो 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3। कह रहा है कि 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि मैंने जो है कल ही बताया था कि 26 नवंबर को जो आपको पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अब 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस। अगर बात कर रहे हैं संविधान के बारे में, तो आप जानते ही होंगे कि संविधान का आपका जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो था आपका संविधान का मतलब निर्माता कहिए तो निर्माता वही थे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ जो है AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो आपका आंसर होगा रूस। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के रक्षा मतलब हमारे इंडिया के रक्षा के अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ, मतलब कौन सा देश का नाम पूछ रहा है, जो AK-203 राइफलों के बड़े पैमानों पर जो उत्पादन को मंजूरी दे दी है? तो रूस देश को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मेगडालेना एंडरसन को जो है पद संभालने के लिए कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो आपका आंसर होगा स्वीडन। कह रहा है कि किस देश की पहली जो महिला है प्रधानमंत्री, जिसका नाम है मेगडालेना एंडरसन, जो है पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद, मतलब पद संभाले थे, उनका जो कार्य था वो संभाले थे, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो कौन सा देश के हैं? तो स्वीडन। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6। कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी के पीछे छोड़कर कौन से एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो आपका आंसर होगा गौतम अडवाणी। कह रहा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो मुकेश अंबानी को जो है पीछे छोड़कर कौन जो है एशिया का सबसे अमीर खास शख्स बन गया है? तो आपका आंसर होगा गौतम अडवाणी। आपको जैसा कि मैंने थंबनेल पर ही दे दिया है, गौतम अडवाणी को पिक्चर देख लीजिएगा कैसे हैं गौतम अडवाणी, जो है आपको अंबानी जी को जो है पीछे छोड़ करके चल गए हैं, एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम अडवाणी जो है वो कहाँ के हैं, तो यहाँ पे भी आपको मिल गया कि एशिया का है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न में ही आपका जो आंसर बहुत छुपा रहता है, तो आप लोग थोड़ा उसमें ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और आपको तो आंसर मिल ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार और किस बैंक ने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जो है $300 मिलियन का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक ने। कह रहा है कि भारत सरकार और किस बैंक ने, भारत सरकार तो ही है और साथ में कौन बैंक है, मतलब किस बैंक ने जो है प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जो है $300 मिलियन का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा बैंक है? तो एशियाई बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं कि कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री जिन्होंने प्रत्यायन योजनाओं के ई पोर्टल का उद्घाटन किया। तो आपका आंसर होगा प्रहलाद सिंह जोशी, जो कह रहे हैं कि कोयला खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि प्रहलाद जोशी जी वो क्या चीज़ का मंत्री है? तो आप जान गए, कोयला मंत्री भी लिख सकते हैं, खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री भी हैं। ठीक है। कौन? प्रहलाद जोशी। जिन्होंने क्या किया है? तो प्रत्यायन योजनाओं को ई पोर्टल उद्घाटन किया है। अगला बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, किसने जो है भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना शुरू किया? था आपका आंसर होगा भारतीय रेलवे। कह रहा है कि किसने, मतलब कौन जो है कि भारत गौरव योजना नामक जो है एक नई योजना के शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने। याद रखिए एकदम पूरा। कह रहा है कि भारत जो है कौन जो है कि भारत गौरव योजना जो है नामक एक नई योजना शुरू कौन किया है? तो भारतीय रेलवे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है 37वें
संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा कॉर्वेट। कह रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है 37 यानी 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो कॉर्पोरेट। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक तो कमेंट और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर आपको करंट अफेयर्स का यहाँ पे वीडियो मिलता है। आपको टेंशन नहीं लेना, प्रतिदिन का करंट अफेयर्स मिलेगा और साथ में जीके जीएस तो है ही। और दूसरा बात करें तो मैं 6 से लेकर 12 तक का जो ज्योग्राफी का पोर्शन उसको कंप्लीट करने का वादा किया हूँ। देखिए कब तक पूरा होता है। 6 का अब लगभग कंप्लीट होने का ही कगार पे हो गया है। 5वां चैप्टर तक मैंने खत्म कर दिया है। आज 5वां का पहला पार्ट दिया था, अगला दिन जाएगा दूसरा पार्ट, क्योंकि उसमें जो है आपका थोड़ा बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, इसके चलते। लेकिन आप चैनल पर बने रहें और मैं लिंक कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख लीजिएगा जो आपको यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।